आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दरकार है कि लेट अ सर्कल C1 बी ऑब्टेन ऑन रोलिंग द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपने पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर अपने के पास C1 दे रखा है और ये सर्कल का इक्वेशन हमारे पास दे रखा है। उसको 4 यूनिट अपवर्ड रोल किया गया। कितना यूनिट? 4 यूनिट। क्वेश्चन पढ़ते जाओ पहले, ठीक है। ऑन द टेंजेंट टी, टी की टेंजेंट के रिस्पेक्ट में टू इट एट द पॉइंट 3,2। ये जो टेंजेंट है ना वो अपने पास 3,2 पे टेंजेंट है। लेट C2 बी द इमेज ऑफ C1। C1 का जो इमेज है ना वो C2 है। किसके रिस्पेक्ट में? तो ये टेंजेंट T के रिस्पेक्ट में। लेट A एंड B बी द सेंटर ऑफ द सर्कल C1 एंड C2। अच्छा, C1 और C2 अपने का जो सर्कल है इसका जो अपने के पास सेंटर है वो A और B है रिस्पेक्टिवली। एंड M एंड N रिस्पेक्टिवली द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A एंड B। ए और बी से अपने के पास क्या करा? फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, जो कि अपने पास एम और एन है रिस्पेक्टिवली ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस बराबर। देन द एरिया ऑफ ट्रिविजियम ए एम एन बी। देखो अपने पास क्वेश्चन जितना लंबा चौड़ा होता है ना, सॉल्यूशन इतने ही आसान होते हैं। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या करो, एक सर्कल बनाओ। सर्कल का जो सेंटर, सर्कल का इक्वेशन पहले लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 6y और प्लस टाइम्स 11 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन। जैसे ही अपने पास हम बार बार रट्टा मारकर बोल रहे हैं कि सर्कल का इक्वेशन दे रखा होगा तो सेंटर पहले निकाल ही लेना। तो सेंटर है अपने के पास किस बराबर? नॉट 4 बल्कि अपने पास 2,3 के बराबर। सर्कल का सेंटर अपने पास आ गया 2,3 के बराबर। और रेडियस जो है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है? तो रेडियस बता दो, रेडियस हम ऐसी भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ अपने पास 4 + 9 और माइनस टाइम्स 11 के बराबर। इसका 9 4 13, 13 में से 11 जाएगा तो अपने पास √2 आ जाएगा। आई थिंक देख लो अपने पास ऑप्शन में भी √2 है, तो 9 4 13 और माइनस टाइम्स 11, 13 में से 11 ये आ गया अपने पास √2 के बराबर। रेडियस जो हो जाएगा वो अपने पास किस बराबर जाएंगे? तो √2 के बराबर। अब इतना तो निकालने आना चाहिए, अगर नहीं निकालने आता तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इस पे अपने पास टेंजेंट निकालने हैं। टेंजेंट एट किस पे? तो टेंजेंट एट पॉइंट कौन? तो अपने पास 3,2। अब देखो 3,2 अपने के पास सर्कल पे है, एक बार अप्लाई कर देख लो। तो ये आ गया अपने पास 9 प्लस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 12 के बराबर। खैर क्वेश्चन में दे रखा है, और माइनस 12 और प्लस 11 के बराबर। 12 दूनी 24 और यह गया अपने के पास 9 4 13 11 24 का पूरा 0 हो गया। यानी ये पॉइंट अपने पास सर्कल पे है। जब ये पॉइंट सर्कल पे है तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ। तो 3x + 2y माइनस टाइम्स 2 इंटू एक्स प्लस 3 के बराबर माइनस टाइम्स 3 इंटू वाई प्लस 2 के बराबर, y प्लस 2 के बराबर और प्लस 11 इक्वल टू 0 के बराबर। अब तो इतना आपको आनी चाहिए रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाने। तो बताओ तो ये किस बराबर देंगे? तो ये आ गया 3x प्लस टाइम्स 2y माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2x माइनस टाइम्स 6 माइनस टाइम्स 3y माइनस टाइम्स 6 और प्लस 11 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो यहाँ से अपने का जैसे सॉल्व करेगा तो ये आ गया अपने पास 3x प्लस 2y माइनस टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास x के बराबर 2y माइनस 3y माइनस टाइम्स y के बराबर और 6 6 12, 12 में से एक जाएगा -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। क्या आ गया अपने के पास? x माइनस वाई और माइनस टाइम्स अपने पास 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। देख लो अपने पास 3, माइनस ये 3,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 में से 2 जाएगा तो अपने पास 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है। चलो अब फोटो बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फोटो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, थोड़ा सा अपने पास हम एग्जैक्ट फोटो बनाने की कोशिश करें, और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अपने पास बताओ x 0 डालेंगे तो अपने के पास y 0 डालो तो x हमारे पास 1 आ जाएगा, और x 0 डालोगे तो y इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर। यानी ये जो अपने के पास टेंजेंट होगा ना, ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इस तरीके का है कुछ। ये टेंजेंट अपने के पास कैसा है? ऐसा, ठीक है, वो अपने के पास देख लिया जाएगा। ये टेंजेंट अपने के पास कुछ इस तरीके का हो गया। कोई एतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो सर्कल का जो अपने के पास इक्वेशन, ये जो सर्कल ओरिजिनल सर्कल है, ये ओरिजिनल सर्कल अपने के पास कुछ इस तरीके का। ये ब्लू कलर वाले जो है ना वो अपने के पास कैसा सर्कल है? ओरिजिनल सर्कल है। ये ब्लू कलर वाले ओरिजिनल सर्कल है जिसका अपने के पास सेंटर दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेंटर बताओ तो सेंटर किसके बराबर दे रखा है? तो इसका अपने के पास सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यह गया अपने के पास, अबे ये कटेगा ये नहीं कटेगा वो अपने के पास बात की बात है, लेकिन अपने के पास सर्कल का सेंटर ये रहा। बताओ तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर दे रखा है? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 2,3 है। अब क्या बोला गया, इस सर्कल को कितने यूनिट अपने के पास रोल्ड किया गया? तो अपने के पास 4 यूनिट अपवर्ड इसको क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया। तो चलो यही जो सर्कल है ना, इस सर्कल का अपने के पास, इस सर्कल को क्या किया गया? 4 यूनिट शिफ्ट कर दिया गया। तो यहां से लेकर यहां तक अपने के पास कितने यूनिट शिफ्ट किए गए? 4 यूनिट शिफ्ट किया गया।
तो यहाँ से बताओ ये जो अपने के पास सर्कल को जब 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास कितने यूनिट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया गया, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, अपने के पास 4 यूनिट है। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस सर्कल का जो अपने ये जो अपने के पास टेंजेंट है ना, ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चला 45 डिग्री एंगल, इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर हमारे पास बी दे रखा है। अच्छा बी अपने के पास इसका सेंटर नहीं है, वो अपने पास बाद में देख लेंगे। तो देखो इसका स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। स्लोप 1 के बराबर यानी ये आ गया किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अपने के पास इसको कितना यूनिट शिफ्ट कर दिया गया, 4 यूनिट अपने के पास ऊपर शिफ्ट किया गया, अपवर्ड शिफ्ट किया गया। जब 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट किया गया तो यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो। यहाँ से अपने के पास एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, क्या कर रहे हैं अपने पास, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 45 डिग्री, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। जब ये 45 डिग्री, तो ये जो अपने पास पॉइंट होगा वो किस बराबर जाएंगे, तो 2 प्लस एक्स कोऑर्डिनेट किस बराबर जाएंगे, तो देख लो 2 में अपने के पास क्या करो, तो 4 cos 45 यानी 4/√2, तो किस बराबर जाएंगे, 4/√2 के बराबर। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो, तो वाई कोऑर्डिनेट अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 प्लस, तो ये आ गया अपने के पास 4/√2 के बराबर, क्योंकि ये जो अपने के पास आ जाएंगे किस बराबर, तो 4 sin 30 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख ले क्या, तो ये आ गया अपने पास 2 + 2√2 के बराबर, हाँ है ना। और कॉमा अपने पास किस बराबर देंगे, तो ये आ गया 3 + टाइम्स 2√2 के बराबर। कुछ नहीं किया, रेशनलाइज कर लिए। अब अपने के पास C1 किस बराबर, C1 ऑब्टेन द रोलिंग द एक्स स्क्वायर। C1 हमारे पास इसको बोला गया, ये हमारे पास क्या है, C1 है। ठीक है, अब अपने पास इसका इमेज लिया गया इस टेंजेंट के अलाउंग, तो चलो इसका इमेज अपने के पास इस टेंजेंट के अलाउंग अपने के पास ले लिए। जैसे अपने पास इमेज लिए तो यहाँ से अपने पास बताओ, इसको थोड़ा सा हम ये घटा दे कर दे, ये आ गया अपने पास इमेज लिया गया। तो यहाँ से अपने के पास इसको क्या बोला गया, तो इसको ए बोला गया है और इसको बी बोला गया। इसको क्या बोला गया, ए बोला गया और इसको बी बोला गया। चलो तो अपने पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो C1 का अपने ए पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो अपने पास x - y और -1 = 0। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमारे पास b निकालना है। b का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मान लेते तत्काल के लिए, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ से अपने पास लिख लो 4b, b के लिए अपने पास उस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज है, तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं अल्फा और माइनस टाइम्स अपने के पास किस बराबर, तो 2 - 2√2 के बराबर, 2 - 2√2 के बराबर, और होल अपॉन में x का कोएफिशिएंट 1 = बीटा माइनस टाइम्स 3 - 2√2 और होल अपॉन में अपने किस बराबर -1 के बराबर = माइनस टाइम्स 2 इंटू इस पॉइंट को अपने पास इस लाइन में सेटिस्फाई कराओ, तो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 + 2√2 और माइनस टाइम्स 3 और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2√2 और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस टाइम्स माइनस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। चलो यहाँ से अपने जैसे सॉल्व करोगे तो किस बराबर अल्फा -2√2 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स बीटा प्लस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 2√2 इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये तो अपने पास कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट हो गई, ये और ये गया तो 3 में से 2 जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा -1, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास बताओ तो होल अपॉन में आ गया 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास बराबर 2 ही बचा हुआ है बराबर। कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट हो रहा है तो वैसे ही दिख रहा है, ये गया तो यहाँ से अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 के बराबर। तो यहाँ अल्फा -2 - 2√2 इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, माइनस टाइम्स बीटा प्लस 3 और प्लस टाइम्स 2√2 इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। यहाँ से बताओ तो अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 4 + 2√2 के बराबर, और यहाँ से बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो इसको इधर भेजें तो ये आ गया अपने के पास 1, तो ये आ गया 1 प्लस टाइम्स 2√2 के बराबर, ये आ गया अपने पास अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा भी आ गया और यहाँ हमारे पास बीटा भी आ गया, अल्फा और बीटा आ गया, यानी अपने पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर जाएंगे, तो बताओ तो ये आ गया अपने के पास 4 + 2√2 और कॉमा अपने के बराबर जाएंगे तो 1 और प्लस टाइम्स बता दो 1 + टाइम्स 2√2 ये आ गया अपने के पास b के बराबर। ठीक है, अब अपने पास ट्रिपीजियम जो बन रहा है, कौन सा ट्रिपीजियम बन रहा है एक बार ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्रिपीजियम बन रहा है अपने पास a से एक परपेंडिकुलर डाला गया, फिट डाला गया, जो कि अपने पास किसके बराबर है, n के बराबर। तो ये हमारे पास n के बराबर, a से जो डाला गया वो m के बराबर है, n नहीं है, a से जो डाला गया वो m के बराबर है, b से जो डाला गया अपने पास x एक्सिस पे वो n के बराबर है, b से जो डाला गया x एक्सिस पे ये हमारे पास किस बराबर है, n के बराबर। तो हमारे पास कौन से ट्रिपीजियम का एरिया निकालना है, एक बार गौर से देखना, हम जो अभी सेटेड कर रहे हैं इस ट्रिपीजियम का एरिया निकालना है, ये वाले ट्रिपीजियम का हमें एरिया चाहिए, ये क्या हो गया, ये इस वाले ट्रिपीजियम का एरिया चाहिए जो ग्रीन कलर वाले एरिया है। ठीक है, तो इसका एरिया अपने पास बताओ, सबसे पहले अपने के पास
ये वाला हाइट बता सकते हो क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक AM, AM किसके बराबर है, किसी भी पॉइंट से अपने पास x एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, वो आ गया 3 + 2√2 के बराबर, 3 + 2√2 के बराबर, हाँ है ना। ये वाला अपने पास डिस्टेंस बता सकते हो क्या, ये वाला डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से अपने पास x एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो 1 + 2√2 के बराबर होता है। ये वाला अपने पास बताओ, ये वाला अपने पास n जो पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर, तो इसमें से अपने पास वो घटा दो, तो 4√2 में से अगर अपने पास 2√2 घटाओगे तो ये अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे, mn किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। तो चलो अपने पास ट्रिपीजियम का एरिया किसके बराबर हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम AMNB किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड किसके बराबर है, तो 3 + 2√2 और 1 + 2√2, तो 3 + 2√2 और प्लस टाइम्स 1 + 2√2 और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने पास हाइट, हाइट आ गया अपने पास 2 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने पास 4 + 2 4√2, 4 + 4√2 के बराबर, ये आ गया। यहाँ से अपने पास 4 कॉमन ले लोगे तो किस तरह आ जाएंगे, 1 + √2 के बराबर। दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। अब देख लो 1 + 4√2 कौन से ऑप्शन में, 4 × 1 + 4√2, 1 + √2 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन अपने के पास आसान है, बस जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ, आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़कर आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।